सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हकीम अजमल साहब के बारे में। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। तस्वीर में देखिए, आपके सामने है, नजर आ रहे हैं, ये है हकीम अजमल खान। हकीम साहब सन 1868 में पैदा हुए थे और 59 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से सन 1927 में इस दुनिया से उड़ गए। यानी प्यारे बच्चों, इस दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, इंतकाल हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएंगी, इसलिए इनके बारे में सिर्फ 2-4 बातें आपको बताते हैं। एक ज़माना तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। इनके दिल्ली से बाहर जाने की रोजाना 1000 रुपये फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फायदा पहुंचता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद करते और कौमी कामों में सर्व करते थे। तो प्यारे बच्चों, यह अजीम शख्सियत हमेशा समाजी कामों में ही मसरूफ रहती थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे और हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम साहब, इनकी पैदाइश सन 1868 में हुई थी और 59 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गए थे सन 1927 में। अब प्यारे बच्चों देखिए, हकीम साहब के किस्से तो बहुत हैं। अगर तमाम मालूमात आपको बताई दी जाए तो एक मुकम्मल ज़ख़ीम किताब बन सकती है। इसलिए इस सबक के अंदर मुख्तसर सी मालूमात बताई गई है। एक ज़माने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। अब देखिए प्यारे बच्चों, नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। तो जो भी आमदनी होती थी ये समाज के लिए खर्च करते थे। दिल्ली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा न लेते। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के मोहल्लों में हजारों पड़ जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। उसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाएं मुफ्त मिलती थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी इनकी गैर जरूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क न था। अमीर हो के गरीब सबको बारी बारी देखते। हकीम साहब बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे। वह हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए कोशिश किया करते थे। प्यारे बच्चों देखिए, यह ऐसी शख्सियत थी जो गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करते थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग के मकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदू और मुसलमानों की इस कत्ले आम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे। हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते थे और खिदमत के मौकों को कभी हाथ से न जाने देते थे। एक मर्तबा दिल्ली में कोई वबाई मर्ज फैला। इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए। घर घर मातम था। कोई किसी की खबर लेने वाला न था। दिल्ली पर ऐसी आफत आई कि अच्छे अच्छों के अवसान खता हो गए।
ऐसे नाजुक वक्त में भी हकीम साहब लारियों में दवाइयाँ बांटते फिरते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह न थी। उन्होंने दिल्ली का यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया और उसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज को अपना दवाखाना भी बुनियाद डाली गई। बाद में इदारा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। आखिरी जमाने में अपना ज्यादा वक्त जामिया मिल्लिया के कामों में लगाते थे। इससे उनको बहुत सी उम्मीदें थी। आगे चलकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुसलमानों का एक बड़ा इदारा बन गया है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। आज हकीम साहब नहीं है, लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है।